नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका मनोज अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं 23 मई के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। दोस्तों, आज का हमारा टारगेट है 1000 लाइक का। दोस्तों, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सबसे पहला क्वेश्चन बना है, हाल ही में वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय कौन बने हैं। दोस्तों याद रखना, वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, पहले भारतीय। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है आपके सामने रोनित जैन, ऑप्शन बी है सुरेश मुकुंद, ऑप्शन सी है निर्देश कौल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है, हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं। याद रखना दोस्तों, एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति। ऑप्शन है रतन टाटा, ऑप्शन बी है गौतम अडानी, ऑप्शन सी है आनंद महिंद्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गौतम अडानी। दोस्तों एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, तो एशिया के सबसे पहले धनी व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी। याद रखना दोस्तों, मुकेश अंबानी। अगला क्वेश्चन बना है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 19 मई, 21 मई, 20 मई और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखना, राजीव गांधी जी की याद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बना है आपके सामने, भारत में वीराजन टेस्ट किट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन है रेनवैक्सी, सिप्ला, ग्लेनमार्क और सन फार्मा। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का सिप्ला। दोस्तों सिप्ला के द्वारा वीराजन टेस्ट किट लॉन्च की गई है। दोस्तों वीराजन टेस्ट किट कोविड रोगियों के लिए लॉन्च की गई है। इसमें कोविड का पता लगाने के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं सिप्ला की, तो सिप्ला की स्थापना 1935 में की गई थी। सिप्ला का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सिप्ला के संस्थापक ख्वाजा अब्दुल हामिद हैं और सिप्ला के MD और CEO उमंग वोहरा हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बना है, किस देश ने एक नया महासागर निगरानी उपग्रह हैयांग 2D को लॉन्च किया है। दोस्तों याद रखना, निगरानी उपग्रह महासागर निगरानी उपग्रह है हैयांग 2D, इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन है आपके सामने जापान, अमेरिका, भारत और चाइना। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है चाइना। चाइना ने एक नया निगरानी उपग्रह हैयांग 2D को लॉन्च किया है। दोस्तों बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की करेंसी रेनमिनमी है, जिसे युआन भी कहा जाता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। दोस्तों भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर लाइन है इंटरनेशनल, उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। दोस्तों चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से नदी है, जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और यह एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। दोस्तों याद रखना, कागजी मुद्रा जारी करने वाला सबसे पहला देश विश्व का चीन ही बना था, जिसने कागजी मुद्रा जारी की थी। और सबसे अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। तो दोस्तों चीन की सीमा 13 देशों के साथ लगती है। याद रखना, 13 देशों के साथ चीन की सीमा लगती है। अगला क्वेश्चन बना है, कौन सा देश 2022 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों पाकिस्तान 2022 में एशिया कप क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोस्तों बात करते हैं एशिया कप के बारे में, तो यह टूर्नामेंट 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के स्थगित कर दिया और अब यह 2022 में पाकिस्तान में होगा। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि यह टूर्नामेंट हर 2 साल में एक बार होता है। 2021 में होना था, उसमें 2 ऐड करते हैं तो 2023 में होगा और यह 2023 में फिर श्रीलंका में होगा।
बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को हुई थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। दोस्तों पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। दोस्तों पाकिस्तान की सीमा भारत के 3 राज्य और एक यूटी से मिलती है। 3 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, गुजरात हैं और एक यूटी जम्मू कश्मीर है। दोस्तों भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल से 4 गुना है और पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का जो मानक समय है वह ग्रीनविच से 5 घंटे आगे, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि पाकिस्तान का मानक समय ग्रीनविच से 5 घंटे आगे है। दोस्तों गुरु नानक जी का जन्म ननकाना साहिब पाकिस्तान में हुआ था। अगला क्वेश्चन बना है, हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को शामिल किया गया है। दोस्तों याद रखना अस्थायी सूची यानी टेम्परेरी लिस्ट है, ये टेम्परेरी लिस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 6 स्थलों को भारत के यूनेस्को धरोहर की सूची में अस्थायी सूची में रखा गया है। दोस्तों याद रखना भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में 38 स्थायी स्थल हैं। कितने हैं दोस्तों? 38 स्थायी स्थल हैं, याद रखना है आपको। बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। यूनेस्को के अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं और यूनेस्को में सदस्य संख्या 193 है 2019 के अनुसार। अगला क्वेश्चन बना है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देश में पहली बार किस हाई कोर्ट ने 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त दी है। दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट ने देश में पहली बार 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त दी है। दोस्तों 24 हफ्ते के गर्भ को गिराने की इजाज़त दी है। बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और राज्यसभा की 19 सीटें हैं। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की महाराष्ट्र में, तो संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में ही है। तटोबा, आंधारी, चंदोली और पेंच, ये सब राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही हैं दोस्तों, याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन बना है आपके सामने, जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 19 मई, 20 मई। दोस्तों याद रखना जैव विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को बनाया जाता है। इस बार का इसका थीम रहा है बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, याद रखना दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला और लास्ट क्वेश्चन बना है आज का कि किस देश के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अपने यहाँ की संसद को भंग कर दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेपाल। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने अपने यहाँ की संसद को पुनः भंग कर दिया है और इस समय यहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली थे, जिन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है और अब नवंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में चुनाव होंगे यहाँ पे। बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल के PM KP शर्मा ओली हैं। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और दोस्तों याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये थे कुछ आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।